आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे ये हमें करना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी? मास की। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और आप सबको पता है 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? देखिए बेटा, सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? वॉल्यूम की एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आप लोगों को आने चाहिए। सबसे पहले 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। 10 रेज टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, या ये कह सकते हो 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। दीज आर द यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आप लोगों के पास आवाज आ रही है? यस मैम। सबके पास आ रही है ना? बच्चे कहाँ छोड़े चले गए बच्चे? मैम हाँ बेटा बोलिए। आवाज तो आ रही है, आपकी वीडियो नहीं दिख रही। 1 मिनट चेंज करके देखो, रुको 1 मिनट चेंज करके देखती हूँ। अब बताओ। नहीं बेटा इससे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इससे ही चलेगा। देखिए इसी में होगा, कंटिन्यू लिख लो साथ साथ। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, या 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और साथ में यहां पर आएगा 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपको पता होगा जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 डेसीमीटर क्यूब, या 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये सारी आपकी वॉल्यूम की मेजरमेंट है। आपको ये सारे यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए बेटा, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे ना तो उसमें आपको इस यूनिट कन्वर्जन का यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप लिख ले। मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करेंगे, वॉल्यूम की मेजरमेंट कैसे होगी, ये सब आप कर ले। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। हाँ भी ये दोनों हो गया बेटा, रब कर दूं? हो गया ये? यस मैम। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे वो हमें करना है अभी। तो अभी सबसे पहले यूनिट प्रेशर की करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। यूनिट क्या होती है प्रेशर की? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर। ये स्क्रीन ब्लैक आ रही है। कौन बोल रहा है बेटा? 1 मिनट।
बेटा अब इससे बेटर नहीं आ रही है, यही आ रहा है बस सबसे बढ़िया। नेटवर्क तो मेरे पास आ रहे हैं बट कोई चल तो नहीं रहा, ये सबसे ठीक यही आ रहा है बस। एक क्लास तो पढ़ा देती हूँ, देख लो जो अपना लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है ना, सभी लिख ले। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर या 760 mm, 760 mm या 760 टोर, ठीक है। 1 एटमोस्फियर इक्वल होगा 76 सेंटीमीटर के, 760 mm के और 760 टोर के। ओके, ये आप लिख लें बेटा। हाँ बेटा, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 mm और 760 टोर। इसके बाद आप देखिए जो 1 ATM है ये इक्वल होता है 1.01325 बार के। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार के और 1 बार इक्वल टू होता है 0.987 ATM। 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM एटमोस्फियर। साथ में आपको ये भी पता होगा 1 पास्कल, पास्कल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आप लिख लें प्रेशर की। सुनाई दे रहा है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? आ रही है मैम, पर क्लियर नहीं है। मैम। ओके बेटा, आप ऐसे लिख लेंगे ना, बताओ बोर्ड पे दिखाई तो दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो करते हैं कंटिन्यू। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बार। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। अपनी बुक ना आप लोग साथ में लेके बैठ जाया करो, कभी बाई चांस कुछ आपको बोर्ड पे ना दिखे तो बुक में तो देख लो ना आप लोग, अपनी बुक सभी साथ लेके बैठा करो। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 mm, 760 टोर। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार, 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब आप कर लें, ये आपकी है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ओके, इसके बाद हो गया यहां तक का सबका? यस मैम। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा अगर किसी को बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा तो वो अपनी बुक लेके बैठ जाए, ठीक है। अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, गैस लाज का। गैस लाज, ठीक है। सबसे पहले गैस ला हम यहाँ पे करेंगे बॉयल्स ला। सबसे पहला गैस ला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉयल्स ला, ठीक है। तो बेटा बॉयल्स ला की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज बॉयल्स ला, वो आप देखिए। बॉयल्स ला में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। बेटा बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है और जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस टाइम पे जो गैस की वॉल्यूम है वो इनवर्स में होती है प्रेशर ऑफ गैस की। मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ गैस V जो है वो इनवर्स में है किसके? प्रेशर ऑफ P के, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कर लिया सभी ने? बताओ बेटा, V इनवर्स में हो गया P के। बोलिए, यहां तक का किया आप लोगों ने? ये बॉयस लॉ की स्टेटमेंट है गैस लॉज में कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्स में होता है प्रेशर ऑफ गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपकी बॉयस लॉ की स्टेटमेंट हुई। कर लिया आप लोगों ने ये? नो मैम, थोड़ा रह रहे हैं। चलो नोट करो अभी इसको जल्दी से। हाँ भाई हो गया, अब तो रब कर दूं? बताओ बेटा, आप सबको ये बात पता है ना, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है और प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के मैम आवाज कट के आ रही है और मैम टाइम नहीं दे रहा। वॉल्यूम इनवर्स में होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। बेटा आवाज नहीं, उधर रोटी खुआ दीजिए। आशु बेटा क्या बोल रहे हैं? आप बंद करो, म्यूट करो खुद को। आवाज कट कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर लो। हाँ भी सुनाई दे रहा है बेटा? बोलो। आवाज आ रही है बेटा?